रैया और बस्ती में जी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या जितनी सड़कों का जाल, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा होगा वहाँ जिस क्षेत्र में मैंने बहुत बड़े पैमाने में काम नहीं किया। आगे बढ़ जाएंगे, जबकि इससे मेरे जिले का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम सांसद तीसरी बार इस आदमी हरी जी को बनाते तो बहुत बड़े पैमाने पे बस्ती जनपद हमारा आज ऐसा नक्षत्र की तरह से ऊपर दिखाई पड़ता। न तो मैं कोई नशेबाज हूँ कि दारू शराब गांजा भांग इसमें लिप्त रहता हूँ। मैं मीट मछली दारू शराब कुछ खाता पीता रहे। जब गाड़ियों के काफिलों की बात होती है तो आपका बात आता 500-500 गाड़ियां, 1,000 गाड़ियां। किस गाड़ी के बहुत शौकीन है? क्योंकि बस्ती को कमिश्नरी हमने बनाया, बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज हमने दिया जी। बस्ती में बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एशिया का प्रोजेक्ट है हमने दिया, पुलों का सड़कों का जाल हमने बिछाया, हजारों हजार नौजवानों को रोजगार अगर किसी ने दिया तो फिर हमने दिया। के लिए भी बस्ती की जनता, हरिया की जनता बड़ा दिल दिखाती है। नहीं तो हरैया के लिए तो मैं तो पहले से कहा हूँ, जी जी। हरैया के लिए अगर हमारी जान जाए तो गर्वान्वित महसूस करूंगा, बस्ती के लिए हमारी जान जाए तो गर्वान्वित महसूस करूंगा। अगर हमारे नाम जाने से बस्ती की तरक्की इतने बड़े पैमाने हो जाए तो लाइए अपने हाथ से अपना गला काटते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और स्वागत करता है आपका एक और एपिसोड में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनका कभी नाम लेने से प्रदेश के गलियारों से लेकर गांव के चौपाल तक की सियासी हलचल काफी गर्म हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह जी की। राजकिशोर सिंह जी बसपा से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करके सपा समाजवादी पार्टी में कई अहम विभागों के 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए करते हैं स्वागत पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर चर्चा करेंगे आपके बचपन में। बचपन सर कैसा रहा आपका? कैसे, हम लोग गांव के सबसे इंटीरियर का गांव उस समय मेरा था जी। नदी के किनारे और नदी के कंठ पे हमारा गांव था और गांव में जाने के लिए, गांव से निकलने के लिए कम से कम 2.5-3 किलोमीटर बाद सड़क पे हम लोग आते थे। जी। और हमारा गांव, हमारी पटदारी अकेली थी उस समय वहाँ। जी। तो वहाँ से निकल करके हम लोग अपना आते जाते थे और फिर दिन डूबने के बाद पता नहीं चलता यहाँ का कोई गांव है। ठंडक के सीजन में तो जानते ही लोग उधर जाने से डरते थे कि वहाँ कोई गाँव नहीं है जो बाहर का आदमी आता था। सर उसके बाद छात्र राजनीति में आप अध्यक्ष तक सफर तय किए। छात्र राजनीति का सर संघर्ष कितना रहा? देखिए, हम तमाम कॉलेजों में पढ़े थे जी। बांसी से लेकर बस्ती, बांसी, रुधौली, शहर, देहात, हर जगह मैं पढ़ा था। तो जब मैं पीजी कॉलेज में अपने आया, एपीएम पीजी कॉलेज में, तो उस समय हर क्षेत्र के लड़के वहाँ आए थे। जी। मैं पहला अध्यक्ष था जो बीए सेकंड ईयर में ही अध्यक्ष हो गया था। हमारे यहाँ एमए एलएलबी के लड़के होते थे जी। लेकिन उस समय एक रिकॉर्ड था कि मैं सेकंड ईयर में अध्यक्ष बना था। इसलिए बना था कि हर जगह के लड़कों से मैं घुला मिला था और तमाम लड़के मेरे साथ तमाम जगहों से आए। तो जो हमारा नेचर था उसका प्रचार प्रसार बहुत बच्चे किए। जी। तो उस समय मैं छात्र संघ का, सबसे कम उम्र का छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। मंत्री जी, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जब प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो 2002 में आप सबसे पहले बसपा से विधायक बने और मंत्री भी बने। जी। तो सर ये छात्र संघ के बाद अचानक विधायक बनने का सफर कैसे रहा? छात्र संघ के बाद मैं जिला पंचायत का सदस्य हुआ। अच्छा अच्छा। और जिला पंचायत सदस्य होते ही, अभी जिला पंचायत सदस्य में हुआ था जी। उसी बीच में एक टेस्डी हुई हमारे साथ, बहुत, मैं समझिए उसमें पूरी शरीर हमारी भूसा थी। 9 महीने में प्लास्टर में था। जी जी। और अभी प्लास्टर मेरा कटा, तुरंत मुझे विधानसभा का टिकट मिल गया। बस्ती से विधानसभा का टिकट हरैया से मुझे मिला। जी। जबकि मैं रहने वाला महादेवा विधानसभा का था, तो इन विधानसभा क्रॉस करके इधर मिला, अयोध्या के बगल। हाँ। और मैं जब लड़ने आया तो वहाँ के तमाम नौजवान, हाँ, जो लड़के थे, उन लोगों ने हमारा इतना प्रचार प्रसार किया कि बहुत अच्छे आदमी, बहुत मददगार लोगों के हैं। इसलिए वहाँ पे लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, हरैया के लोगों ने। जी। और मैं भी एक बार विधायक बना तो लगातार 3 बार रहा और 3 बार में हमने हरैया की स्थिति को मतलब इतना सुधारा और लोगों की इतनी सेवा की, लोगों का इतना सम्मान किया जितना हो सकता है कोई सपने में सोचता हो, जितना काम मैंने किया था वहाँ। आपका जो निज निवास है वो किसी और विधानसभा में पड़ता है। हरैया आपका पसंदीदा क्षेत्र है सर, किसके पीछे क्या कारण है मंत्री जी?
देखिए, हम जिला पंचायत सदस्य थे, माताजी को हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुई, मेरा लड़का सबसे कम उम्र का हिंदुस्तान का चेयरमैन था, जी हाँ। मेरे भाई छोटे मंत्री थे। हाँ। तो हरैया पहले कभी मैं वैसे जाता नहीं था, एक बार मैं हरैया में रुका था अपने जीवन में, वहाँ एक अवधेश सिंह का ढाबा है, हाँ। वहाँ रुका था, या तो अरविंद सिंह के ढाबे पर रुका था। अच्छा। तो यही मैं जानता था, वहाँ कभी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी हाँ कि हाँ। इधर आवे, क्योंकि उधर शहर उधर था। हाँ, पूरा शहर वही है। लेकिन हरैया के लोगों के बीच में मैं रहा, हरैया के लोगों की भावनाएं, हरैया के लोगों का मान सम्मान करने का तरीका, मतलब हर तरीका कुछ अलग ही था। जी। वहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हम अच्छी जगह आए हैं, और लगातार उन लोगों ने 3 बार मुझे विधायक भी बनाया। मेरा दुर्भाग्य रहा, आप जानते हैं, अभी मैं लगातार विधायक रहता, मैं हाँ हाँ। बीएसपी जैसी पार्टी से भी, जब पूरे प्रदेश में लोग 10,000, 5,000, 2,000 वोट पाए हैं, तब भी मैं 57-58 हजार वोट पाया था इस बार भी। जी। जबकि इस बार मैं प्रचार भी नहीं कर पाया, बहुत लास्ट में हमारा हुआ। मंत्री जी, 2002 में आप विधायक बने, उसी समय मंत्री भी आप बने। क्या कारण रहा, बड़ा जल्दी बसपा से मोह भंग हो गया, आप समाजवादी पार्टी में चले आए? नहीं, मोह भंग होंगे कुछ किसी से नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, सरकार गिरी, जी। उस समय हम लोग नए नए लड़के थे, आप जानते हैं संगत नए लड़कों की होती है, क्योंकि अभी हमारा डिग्री कॉलेज वाला जो, हाँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, एलएलबी में वहाँ था, जी जी। बहुत दिन तक उस कॉलेज से जुड़ा रहा, तो बच्चों का एक गोल था, तो लड़कपना हमारे अंदर भी थी। बच्चों ने कहा यार कहीं ना कहीं चलना चाहिए, नहीं तो यही लाइफ खत्म हो जाएगी। और सही जी बात है, पहली बार क्योंकि एक्सीडेंटल लोग माने जाते हैं विधायक, जी। दोबारा जब पर बनता है कोई तो थोड़ा मैच्योर्ड माना जाता है, जी। और तिवारा बनता है तो लोग जिम्मेदार मान लेते हैं कि हाँ भाई जिम्मेदार पर्सनालिटी हो गई। उस समय जब सरकार गिरी, मंत्री जी, लोग बताते हैं बड़ा अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पे थी। प्रदेश के राजनीति में सबसे पहले जब आपका नाम उभर के आया, तो एक अलग ही छवि बनी आपकी। कैसे उस सब जिम्मेदारी का आपने निर्वहन किया और कैसे अपने आप को इतना सफल बनाए? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ रहूँ, जी। चाहे वह गांव में रहूं, चाहे वह शहर में रहूं, चाहे वह पार्टी में जहां भी रहे, वहां जिस पार्टी ने जो दायित्व मुझे सौंपे, मैं यही समझता हूं कि उसके लिए जितना हमारे अंदर दम है, जितनी कैपेसिटी वो लगाऊं। तमाम बार सपा सरकार में अहम विभागों के आप मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह जी से भी आपके अच्छे रिश्ते थे, अखिलेश जी से भी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों के राजनीति के तरीकों में क्या परिवर्तन आप पाते हैं, अखिलेश जी और मुलायम जी से? देखिए, जहां हम नहीं हैं, अच्छा। उसके तरीके में मैं कुछ बता भी नहीं सकता। जी जी। हम आज जहां हैं, उसके तरीके में पूछिए, जितना हमें जानकारी है मैं बताऊंगा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। हम्म। आगामी चुनाव 2027 मंत्री जी सामने साफ साफ दिख रहा है, और जब ऐसे में चर्चा होती है पूर्वांचल की या बस्ती जिले की, तो ऐसा माना जाता है कि राजकिशोर सिंह जी जिस तरफ आते हैं हवा उसी तरफ बहने लगती है। ये आपका राजनीतिक कुनबा इतना बड़ा है कि हरैया की जनता और बस्ती की जनता बड़ा गर्व महसूस करती है आपके साथ चलने में। तो लोगों का विश्वास अभी तक आपके साथ बना हुआ, इसके बारे में मंत्री जी कैसे विश्वास का सबका संजोए हुए हैं? देखिए, बचपन से ही, जी। क्योंकि उसी शहर में पढ़ा बढ़ा, नेता हुआ, मंत्री हुआ, और लोगों के बीच में हर स्थिति परिस्थिति में मैं रहा हूँ। और जो आदमी आप मेरे पास आए, अगर हम ये समझ जाएं आप किस लिए आए हैं, तो स्वाभाविक है आपके मन में प्रभाव पड़ेगा कि मंत्री जी कैसे मेरी बात को जान गए, कैसे मेरी तकलीफ को जान गए। तो बस्ती के रग रग से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए कोई व्यक्ति आता है, अपना मुंह खोलता है कहने के लिए, तो मैं जानते जाता हूँ कि इस समस्या से आए हैं, और उनके कहने से पहले ही उनकी समस्या का कोशिश करता हूँ निदान कर दूँ। हरैया क्षेत्र के लिए जब आप मंत्री थे, कितना बड़ा काम कर पाए हैं? अच्छा, रैया और बस्ती में जी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, या जितनी सड़कों का जाल, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा होगा वहाँ जिस क्षेत्र में मैंने बहुत बड़े पैमाने में काम नहीं किया हो। जी। कई हजारों नौजवानों का कल्याण किए, चाहे नौकरी हो, चाहे जिस भी स्पेस में, चाहे आज जो भी वहाँ बड़ा आदमी बना होगा, 90% आदमी, कोशिश किया हूँ, उसमें हमारी भी अच्छत पड़ी है, मैंने भी उसका आदमी का साथ दिया है। इसलिए आज वो बड़े लोग, जितने लोग हैं, आप किसी से पूछेंगे, देखिए वो लोग गाली मुझे नहीं देंगे। कभी कभी मजबूरियां हो जाती है, क्योंकि उस समय जब मैं चुनाव लड़ा तो बीएसपी की कोई लहर ही नहीं थी, पूरे प्रदेश में बीएसपी एकदम साफ थी। जी। और उस समय भी मैं लड़ाई में अंतिम दौर में, अंतिम दिन में चुनाव हार गया,
लोगों को लगा कि चारों तरफ से माहौल गड़बड़ है कि मंत्री जी का भी पोजीशन नहीं ठीक है। वो तो कटते गिरते गिरते मैं उतना वोट पा गया जो हमारा व्यक्तिगत था। जो व्यक्तिगत 50,000 वोट हमारा माना जाता है, 50,000 वोट मंत्री जी का व्यक्तिगत, तो 50,000 वोट से बढ़ के हमें मिला। और नहीं तो अगर ये लोगों को लगता कि मैं लड़ाई में हूँ, बीएसपी लड़ाई में है, प्रदेश में कहीं हल्की सी होती तो मैं जीत जाता। मंत्री जी, बात करते हैं आपके क्षेत्र से ही। आपका क्षेत्र हरैया विधानसभा लगभग ज्यादा हिस्सा कब बारिश वगैरह में कटान में आ जाता है। अभी तमाम सारी समस्या उस क्षेत्र से भी है। आज के परिवेश में आप अपने क्षेत्र को कैसे देख पा रहे हैं? क्या कमियां रह जा रही हैं आज विकास जब करने मैं में? मंत्री बना था, जब मैं सरकार में था, विधायक था, जी। आप देखे होंगे जो कटान पहले हुआ करती थी, गांव कट जा रहे हैं, बंधे सब उड़ जा रहे हैं, वो सारी चीजों का समाधान मैंने तभी कर दिया था। यही नहीं, वहाँ एक गांव माझा की ताउल है जो अयोध्या होकर के वहां जाना पड़ता है। चारों तरफ पानी, बीच में वो गांव था। वहां पे बिजली नहीं लग सकती थी, वहां पे पुल नहीं बन सकता था। वो सारी चीजें मैंने करा दिया था जो किसी गाइडलाइन में नहीं आ रहा था। लेकिन जनहित की समस्या को देखते हुए, चाहे जिले के डीएम रहे हों, चाहे जो भी प्रदेश के अधिकारी रहे हों, उनसे मिल करके हमने कहा मेन चीज जीवन बचाना है। अगर आप गाइडलाइन देखेंगे तो हजारों आदमी यहाँ किसी न किसी दिन डूब के मर जाएगा। तो उस समय अधिकारियों ने नियम को शिथिल करके वहां पुल बनाने का काम किया, वहां बिजली लगाने का काम किया। आज उन लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है। नहीं तो आज मानव की जिंदगी वहां के लोग जीते थे। ऐसा नहीं है, हमने वो काम किया है जो धुरधा का हमारे यहाँ जंगल था, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता था। वो सारी जगहों को मैंने सुसज्जित किया और वहां काम किया कि आज वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा उठ गया ऊपर। तो काम करते थे, इसलिए लोग आज भी जुड़े हैं। जितने नौजवान होंगे, आज जो भी ताकत में उस शहर में होगा बड़े स्तर पे, वो राजकिशोर सिंह का बनाया हुआ। मंत्री रहते हुए कोई अधूरा काम बच पाया हो जिससे बस्ती का विकास अभी तक रुका रहा हो? तमाम काम अधूरे हैं। अच्छा, जैसे कुछ बताना चाहेंगे आप? तमाम काम ऐसे अधूरे हैं, जैसे कोई ऐसा काम हमारे जिले में नहीं हो पाया कि जहां बड़े पैमाने पे लड़के, क्योंकि उस जिले में कुछ नहीं था। वहाँ रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, तमाम चीजें हमने दिया, लेकिन उसके पहले वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए कोई इस तरीके का काम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया जहाँ की 10,000 5,000 नौजवान वहाँ रोजगार पा जाए। न कोई ऐसी फैक्ट्री लग पाई, न कोई ऐसा इस तरीके का व्यवसाय वहाँ पैदा हो पाया कि जिससे इतने बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण हो। तो एक सपना था मन में, मौका मिलता तो उस पर प्रयास करते। जी। और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन प्रयास करेंगे। हरैया की जनता तो जब चर्चा होती है, चाहे ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, कहीं ना कहीं दिल में छुपी हुई बात नजर आती है मंत्री राजकिशोर सिंह जी के लिए। तो क्या तैयारी सर 27 में मान के चल रहे हैं? देखिए, मानने के वहाँ के लोग, हरैया के लोग हमें बहुत मानते हैं। जी। आप नहीं मानेंगे कि अगर कहीं आप चलिए किसी के घर, तो कोई आपकी माँ हो, अगर हमें देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं उन्हीं का लड़का हूँ। हम तो सर आपसे सटे हुए विधानसभा, हमको तो सारी चीजें यथावत नहीं, गरीब अमीर कभी मैं भेदभाव नहीं करता। जो भी लोग हों, उन लोग हैं, जिस भाव से मिलते हैं उसी भाव से मैं भी मिलता हूँ। चाहे मंत्री रहा हूँ चाहे न रहा हूँ, आज भी वही भाव है और पहले भी वही भाव रहता था। तो प्यार करते हैं, और न करते तो इतने 3-3 बार विधायक क्यों बनाते जी। इतने बड़े पैमाने पे वोट दिए। अभी लोकसभा के चुनाव में हमारे जिले की 4 सीटें हार गई। मंत्री जी, एक और बात आती है, जब सांसद 2024 के चुनाव की बात आती है, बड़ा हल्ला हो रहा था, बड़ा चर्चा का विषय ये बना हुआ था कि अगर राजकिशोर सिंह जी को 2024 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला होता तो तस्वीर कुछ और बदल गई होती। क्या कमी रहा कि हरीश जी कहीं पीछे रह गए? नहीं, अगर पहले से मैं ज्वाइन किया होता जी तो भी हरीश जी जीत जाते। हाँ, हरीश जी में कोई कमी नहीं थी। अच्छा। हरीश जी काम अच्छा कर रहे थे जी, लोगों का सम्मान अच्छा करते हैं, मिलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे आदमी है जी, उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन तमाम लोगों को लगा कि अगर ये हट जाते तो हमारा वर्चस्व कायम हो जाता। इसमें लोगों ने बुराइयां इतनी फैला दी, याद नहीं? जी। हाँ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम सांसद तीसरी बार इस आदमी हरीश जी को बनाते तो बहुत बड़े पैमाने पे बस्ती जनपद हमारा आज ऐसा नक्षत्र की तरह से ऊपर दिखाई पड़ता। तो ये चूक हमारे बस्ती के लोगों से हुई, ये चूक होनी नहीं चाहिए थी। जब बस्ती की राजनीति की बात आती है तो
आपके नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो चाहे व्यक्तिगत तरीके से हो, चाहे राजनीति में हो। और जब आप और आपके परिवार की बात आती है, चूंकि परिवार की बात इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके भाई साहब भी मंत्री थे। आ, सानू जी को बस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पे सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का खिताब हासिल है। जी। बड़ा राजनीतिक कुनबा आपका रहा है। लोग कभी कभी विरोधी ऐसा भी बताते हैं कि मंत्री जी सारा पद अपने बटोर लेते थे, ये क्या था मंत्री जी? नहीं नहीं, मैं अपने नहीं बटोर लेता था। हाँ हाँ, ये सही है। हाँ। मैं ताकत में रहता था, पार्टी के जितने उम्मीदवार रहते थे कोशिश करता था सारे लोग जीते, और सारे लोग जीते। सारे प्रमुख हमारे रहते थे, सारे जिला पंचायत रहते थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहता था, या अन्य तमाम पदों पे लोग रहते थे। वो पार्टी, जिस पार्टी में पहले रहता था उस पार्टी के लोग रहते थे। कई लोगों को आपने प्रमुख बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, लोग जुड़े हैं अभी तक आपसे? ये सारे लोग जुड़े हैं। जी जी जी। मंत्री जी, एक और बात निकल के आती है। जब गाड़ियों के काफिलों की बात होती है तो आपका बात आता है 500-500 गाड़ियां, 1-1000 गाड़ियां। किस गाड़ी के बहुत शौकीन है आप? देखिए, मैं शौकीन किसी गाड़ी का नहीं हूँ। काफिले में तो बहुत गाड़ियां मंत्री जी दिखाई पड़ती हैं। आप देखते होंगे, अगर जरूरत पड़ी आपका तो मैं कार में भी बैठ के चला जाऊंगा, जी। मैं मोटरसाइकिल से भी चला जाऊंगा। काफिले में इसलिए है कि आज लाख एक दो नहीं, हजारों लोगों की हमने तो मदद की है। हाँ। जो भी व्यक्ति मेरे पास कोई उम्मीद लेके आया, कभी मैं पूछा नहीं कि तुम किस गांव के हो, किस जिले के हो, किस कहाँ के हो। एक बार में 5 मिनट के अंदर मैंने उसका कल्याण करा दिया। तो स्वाभाविक है, जब हमारा मामला आता है, केवल मैं किसी को बुलाता भी नहीं। आप देखते होंगे जिले के कोने कोने से लोग चले आते हैं, रात में सूचना आ जाती है, सवेरे पता चला कि 50,000 की भीड़ है। बिल्कुल। तो 50,000 आदमी बुलाने के लिए समय लगता है, लेकिन एक फेसबुक पे डाल दीजिए, अब में ही हम बैठे हैं, आप कहिए फेसबुक पे डाल दें कि कल हरैया में मुझे आना है, तभी देखिए 10-20 हजार आदमी अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि जो दिल से जुड़े हैं, जो हमारी मदद किए हैं, जिनकी हम मदद किए हैं, तो वो दिल में कहीं ना कहीं टसन तो रहता है कि मौका मिलेगा तो हम भी ऐसा करेंगे मंत्री जी के लिए। जी। मंत्री जी, बात 27 के चुनाव की करती हैं। बड़ी लोगों के मन में उत्सुकता बनी है कि मंत्री जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, बताना चाहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो मैं हरैया से विधायक था। बिल्कुल। मेरी कोशिश यही है कि मैं हरैया से विधायक चुनाव लड़ूं। जी जी। बाकी पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना है। नहीं नहीं। और हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रदेश के किसी कोने में लड़ा दीजिए, मेरे लोग इतने हैं कि मैं लड़ दूंगा। आपके नाम के साथ बड़ा मैन पावर जुड़ा हुआ है जी। तमाम तादाद में लोग कई जिलों से, अगल बगल के जिलों से, कई ब्लॉकों से लेक जुड़े हुए हैं। तो लोगों का सामंजस्य कैसे बना हुआ है आपके साथ? कैसे आप बैठे हैं यहाँ, जी जी। जैसे आपसे सामंजस्य बना है। आप आए हमारे पास, 2 मिनट के अंदर आपने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। जी जी। तो इसी तरीके से जो लोग हमसे मिलते हैं, क्योंकि मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। जी। न तो मैं कोई नशेबाज हूँ कि दारू शराब गांजा भांग इसमें लिप्त रहता हूँ। मैं मीट मछली दारू शराब कुछ खाता पीता नहीं, तो 24 घंटे मैं होश में रहता हूँ। इसलिए कोई भी बात करता है, किसी व्यक्ति, कोई आप मुझसे कोई काम के लिए आए, अगर मैं महसूस कर लूं कि इनकी जगह पे अगर मैं होता तो स्वाभाविक जान लीजिए कभी मुझसे अगला आदमी रूठेगा नहीं, गुस्साएगा नहीं। लोग ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से आप अपने लोगों की मदद करते थे, वो चाहे पार्टी गाइडलाइन के कभी कभी खिलाफ जाके भी अपने कार्यकर्ता, अपने सगे लोगों की मदद करना होता है। ऐसा राजनीति में कम ही देखा जाता है मंत्री जी। नहीं नहीं, पार्टी लाइन के खिलाफ कभी मैंने नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मेरे परिश्रम को देख करके, जी। जितना मैं मेहनत करता था, जिस पार्टी में रहा हूँ, जब भी रहा हूँ, आप देखे होंगे जहाँ जरूरत पड़ी होगी, चाहे उत्तर प्रदेश के उस कोने पे जरूरत पड़ी हो, चाहे इस कोने पे जरूरत पड़ी हो, जहाँ मुझे दायित्व सौंपा गया उसे सफलतापूर्वक पार्टी के कदमों में लाके डालने का काम किया। तो इसलिए कोई चुनाव जबरदस्ती मैंने नहीं लड़ाया। जो भी हमारे साथी लड़े, पार्टी के लड़े, अगर मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में वो भी थे। जी जी। तो टिकट उनको मिला तो लड़ाई जीते, तो जबरदस्ती तो बना दिए। मंत्री जी, आपकी राजनीति की जब बात करते हैं तो बड़ा नाम आपका था। हरैया या किसी एक इस पे विधानसभा में सीमित करना बड़ी मुश्किल हो जाती है आप जैसे नेताओं के लिए। बड़ा काम आपने किया है हरैया और बस्ती के लिए, कुछ काम बताना चाहेंगे, बड़े काम? देखिए, बस्ती जिले में जी, कमिश्नरी से लेकर, हाँ, कमिश्नरी हो, तमाम टाउन एरिया हो, ब्लॉक की घोषणा हो, वाटर रिचार्जिंग हो, जी, मतलब
तमाम ऐसे काम हमने किए हैं बस्ती जनपद में। अभी एक योजना हमारा था इजराइल का, जी। उस समय लाए थे हम, हम्म। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश में 2 था, हम्म। एक मेरे यहाँ था, एक कन्नौज में था। हम्म। एक बस्ती में हुआ, एक कन्नौज में। अभी उस पे काम बहुत बड़े पैमाने पे किसान जा भी रहे हैं। आने वाले समय में बस्ती में 1-2 नहीं, लाखों लोग जो किसानी खेती करते हैं देश प्रदेश के, वो बस्ती में आएंगे। मैंने वो काम वो किया है कि उस पे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तमाम तरीके की फल, तमाम तरीके की सब्जियां, तमाम जी। तरीके के जो फाउंडेशन बीज होते हैं, बीज, हम्म। मतलब वो वहाँ ऐसी चीजें मिलेंगी कि पैदावार जो आपका आज का है उसका 4 गुना 8 गुना होगा। अच्छा। तो ट्रेनिंग सेंटर तो अभी चल गया है और धीरे धीरे तमाम जिलों की किसान ट्रेनिंग भी आके ले रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा बस्ती से लाभ फैजाबाद से लेकर चारों तरफ जी। कोई जी। शहर बचेगा नहीं जहाँ के किसान अभी जानते नहीं है। लोग जब जान जाएंगे तो वहाँ लोग बड़े पैमाने पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ इजराइल से विदेश से लोग आ करके उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ ये काम हो रहा है। तमाम देशों को लोग आ रहे हैं। जी। जी। तो ऐसे हमने, और हरैया की आपने बात किया, हरैया में मैंने कुछ बचा ही नहीं जो मैंने कर नहीं दिया। जी। पहले बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या रहती थी, बांध हाँ। का निर्माण करा दिया, कोई जगह टूटा फूटा नहीं। हम्म। सड़कों का जहाँ माझा वझा में चले जाते थे, जहाँ जाने के लिए कोई रास्ते ही नहीं रहते थे, सारे रास्तों का जाल मैंने बिछा दिया था। परशुरामपुर जो धुरधा का जंगल, हाँ हाँ। जहाँ आदि मानव लोग कहते थे, माझा बिल्कुल। किताब अव्वल को आदि मानव लोग कहते थे, इन सारे जगहों को मैंने आज के डेट में मुख्य धारा में ला के जोड़ दिया। उतने बड़े पैमाने पे गरीबों का जितना मैंने मदद किया, हो सकता है कोई किया हो किसी विधानसभा में। तमाम कन्याओं कन्यादान के रूप में, तमाम शादी विवाह में मदद, तमाम बीमारियों में, हॉस्पिटलों का जितने भी हमारे यहाँ छोटे जो सीएससी थी, पीएससी थी, उनको सीएससी में कन्वर्ट कराए, तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारा देन मेरा है जी। बस्ती में। तो ऐसा नहीं कि बस्ती में काम के मामले में अगर देखेंगे तो आप, तो बस्ती 5 जिले जो प्रदेश के रहते थे, उन 5 जिलों में उसकी तरक्की हुई है। और नौजवानों की तरक्की इतने बड़े पैमाने पे हुई है, उतने बड़े पैमाने पे हो सकता है कहीं किसी जिले में हुआ हो। इसलिए कि बस्ती सबसे दबा कुचला माना जाता था। हमारे शहर को लोग जब बाहर हम लोग जाते थे कहते थे कौन बस्ती, कहाँ ये गाँव है। हाँ हाँ। तमाम विधायक मंत्री हुए, मैं किसी का विरोध नहीं करता, जी। जी। लेकिन बस्ती की अगर बस्ती को बस्ती लोगों ने समझा, जानते नहीं तो राजकिशोर सिंह के नाते समझा, क्योंकि बस्ती को कमिश्नरी हमने बनाया, बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हमने दिया, जी। बस्ती में बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एशिया का प्रोजेक्ट है हमने दिया, पुलों का सड़कों का जाल हमने बिछाया, हजारों हजार नौजवानों को रोजगार अगर किसी ने दिया तो फिर हमने दिया। इसलिए तमाम ऐसे काम हमने किए हैं जिन कामों के नाते बस्ती आज उत्तर प्रदेश नहीं देश में जानी जाती है। मंत्री जी, आपके लिए भी बस्ती की जनता, हरैया की जनता बड़ा दिल दिखाती है। नहीं तो हरैया के लिए तो मैं तो पहले से कहा हूँ, जी। जी। हरैया के लिए अगर हमारी जान जाए तो गर्वान्वित महसूस करूंगा, बस्ती के लिए हमारी जान जाए तो गर्वान्वित महसूस करूंगा। अगर हमारे नाम जाने से बस्ती की तरक्की इतने बड़े पैमाने हो जाए तो लाइए अपने हाथ से अपना गला काटते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मंत्री जी, विकास तो आपके हाथों से ही होना है। आप अहम पद पे रहेंगे तभी कुछ विकास संभव है, खास करके अपने क्षेत्र हरैया और बस्ती के लिए। एक और बात आती है, युवाओं में बड़ा चाम रहता है आपको लेके, बड़े लोकप्रिय हैं आज की युवाओं में भी आप। देखिए, हम छात्र राजनीति से आए थे। जी। मेरे छोटे भाई भी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हाँ हाँ। मैं भी था, मेरे एक चाचा लगते थे वो भी थे, भतीजा लगता था वो भी थे। तो इसलिए छात्र संघ का जाल हमारे पास एक समय था कि सिक्का उछाल के मैं अध्यक्ष बना देता था, जिसका सिक्का उछाल दिए वही अध्यक्ष हो गया। तो कॉलेज पे एक बहुत बड़ा होल्ड मेरा था। जी। 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 उस कॉलेज में जो लोग हमारे साथ पढ़े हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हाँ। आज भी जिनकी शादियां हो गई हैं, आज भी जो कहीं भी हैं, अगर मेरे पक्ष या विपक्ष में कोई घटना दुर्घटना होती, कोई बचता नहीं जिसका फोन मेरे पास आवा नहीं। जी। इसलिए कि उन लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं कभी छल कपट की दोस्ती नहीं करता था। अगर आपसे मेरी दोस्ती है तो दोस्ती है, आप किसी भी संकट में रहें, मुझे जानकारी हो जाएगी, मैं आपसे बताऊंगा नहीं और मदद आपकी कर दूंगा, आप जाने न जाने। मंत्री जी, युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। नौजवानों को निष्ठा ईमानदारी के साथ मेरा ही कहना है कि अगर आपको तरक्की करना है, नौजवानों को अगर आगे बढ़ना है, तो जीवन के मजे, नौजवान पहले जीवन का मजा लेता है,
जी। ठीक है, वो अच्छी बात है, जीवन का मजा ले, खेले कूदे टहले घूमे, लेकिन उसके साथ साथ उसका भी ये दायित्व बनता है कि अगर हमारे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया जो आनंद मैं ले रहा हूँ, तो अपने कर्तव्य, अपने हाथ से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इस तरीके का कार्यक्रम करूं कि जिससे हमारे माँ बाप का भी सम्मान बढ़े और आने वाली जो हमारी जनरेशन हो, वो जनरेशन भी हमारी तरीके से फूले फले और कूदे और खिले। तो इसलिए नौजवानों से यही कहना है कि आप सबसे पहले, भगवान ने विवेक दिया है आपको, सबसे पहले आप वही काम करिए जिससे देश का, आपके परिवार का, आपके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो। मेहनत करिए, जब इस काबिल हो जाइए उसके बाद जो चाहिए करिए। तो मंत्री जी, आगामी चुनाव 27 के लिए आपको हमारे और हमारी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ में जुड़े हुए थे राजकिशोर सिंह जी, पूर्व मंत्री। अगले एपिसोड के लिए हम करते हैं आपका स्वागत। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर सोशियो पॉलिटिकल टॉक्स। धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद, धन्यवाद भैया।